ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक चल रहा है और इसके अंदर 4.1, 4.2, 4.3 हम सॉल्व कर चुके हैं फ्रॉम बुक 10, राइट। और अब हमारे पास जो है यहाँ पे हम आ चुके हैं। पहले हमने सॉल्व किया था केस 1, दैट वाज लीनियर फैक्टर्स जिसमें x की पावर 1 होती है और उसमें हमारे पास पहले थे नॉन रिपीटेड। फिर केस 2 हमने सॉल्व किया, उसमें हमारे पास आए रिपीटेड, राइट। केस 1 हम सॉल्व कर चुके हैं, जीरो मेथड सीखा था पहले हमने। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट सीखा था। इसके बाद हमने यहाँ पे केस 1 किया है नॉन रिपीटेड के साथ। फिर इसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हुई और फिर हमने यहाँ पे केस 2 जो है वो सीखा बीच में कहीं। ये रहा केस 1, देन वी हैड केस 2, ये रहा केस 2। केस 2 में हमारे पास रिपीटेड आ गए थे। फिर इसके बाद ये 1 गो में हुआ है और 1 सिटिंग में हुआ है। मैंने किया, बहरहाल आप तो आराम आराम से देखें वीडियोस और आप सीखें। इसके बाद हमने केस 3 डिस्कस किया था। केस 3 जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गया था, राइट। हमारे पास जो है केस 3 में क्वाड्रेटिक वैल्यूज आ गई थी। दिस वाज योर केस 2, देन वी हैड दिस इज केस 3। केस 3 हमने डिस्कस किया था। केस 3 हमारा कंटिन्यू चल रहा था। यहाँ पे हमने इसके बाकी पार्ट्स कर लिए थे और अब फाइनली इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्यूब में आ गया, ठीक है। अब जब ये क्यूब में आ गया है, अरे मिस आप तो कहीं थी ये क्वाड्रेटिक वाले हैं, तो ये क्यूब में आ गया चंदा, इसको रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे हमारे पास कभी कभी लीनियर फैक्टर्स होते हैं लेकिन वो दिए हुए क्वाड्रेटिक में होते हैं, यानी वो इस तरह से दिए हुए होते हैं कि लगता है ऐसा है कि भाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, राइट। जो हमने डिस्कस किया था कि जैसे ये दिया हुआ है तो लग ऐसा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसको रिड्यूस करके आप लीनियर में चेंज कर लेते हो। तो लीनियर में जब चेंज हो गया तो फिर वो लीनियर से सॉल्व हो जाता है जीरो मेथड से। इसी तरह से यहाँ पे ये दिया हुआ क्यूब में, अब आपको ऐसा लगेगा, डिसेप्शन ऐसा लगेगा कि आंखों का धोखा कि भाई ये तो जो है वो, यार ये तो क्यूब दे दिया, ये कैसे सॉल्व होगा। लेकिन आपको पता है कि क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है कि क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। उसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि हम इसको कैसे रिड्यूस कर लेंगे। क्यूब का फॉर्मूला, लेट्स फोकस ऑन दिस। तो क्यूब का फॉर्मूला है हमारे पास ए क्यूब, प्लस में या माइनस में, जो दोनों में ही होता है या दस्तियाब। तो ये हमारे पास ए क्यूब बी क्यूब, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जब हम इनका इंडिविजुअल क्यूब करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से लिखा जाता है a प्लस बी। फिर यहाँ पे a का स्क्वायर कर देते हैं, b का स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस आता है, लेकिन फिर यहाँ प्लस आता है। ये हमेशा b पॉजिटिव इन लाइफ, तो ये b हमेशा पॉजिटिव रहता है। यहाँ से a और यहाँ से b आता है, तो ये फॉर्मूला हम क्या कर लेंगे, इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह से वी विल गेट 2 फैक्टर्स, हमारे पास 2 फैक्टर्स भी आ जाएंगे पार्शियल उसमें। और दूसरा ये कि इसकी पावर भी रिड्यूस हो गई, ये स्क्वायर में चला गया, तो हमें क्यूब से वी हैव गॉट रिड ऑफ क्यूब। अब इस पे कैसे अप्लाई करेंगे, ये देखें, एक्स क्यूब प्लस 1 लिखा हुआ है, तो ये एक्स का क्यूब हो गया और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहता है, तो इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो अब इसको लिखा कैसे जाएगा, एक्स प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर करना है, माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ऐसे करके, यानी पहले फॉर्मूले का फ्रेमवर्क बना लिया। अब ए की जगह हमारे पास एक्स है तो यहाँ पे ए की जगह, और यहाँ पे ए की जगह एक्स आ गया, बी की जगह 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया। अब आप इसको जो है वो ओपन कर लेंगे तो एक्स का स्क्वायर करेंगे हमारे पास, तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस 1 1 ज़र 1। तो इसको हमने रिड्यूस कर लिया, यानी ये जो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसको रिड्यूस करके हमने ये बना लिया। कैसा, तो अब जब हमने इसको रिड्यूस कर लिया तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक। तो हमने इसको रिड्यूस करके देखो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लिया, यानी क्वाड्रेटिक में ये इस तरह से आ गया, ठीक है। यानी इट ओपन्स इनटू दिस, इट ओपन्स इनटू दिस, सही। ये हमारे पास जो है, यानी इसके अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर है हमारे पास। तो आप इसको हम आराम से जैसे सॉल्व करते हैं चंदा, जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस के वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, सिंपल। मिस वो उसमें तो हमारे पास जो है, जो आपने पीछे क्वेश्चन दिए वो तो इस तरह के थे, इसमें ये 3 आए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम। आए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमने इसको ऐसे करके कॉपी कर लिया, वी नीड स्पेस, तो इसको थोड़ा कंजस्टेड करके इस तरह से करेंगे। अच्छा, अब 2 फैक्टर्स हैं ये और ये, तो इसमें पहले ये आ गया, फिर हमारे पास ये आ गया। अब आपको पता है जहाँ पे स्क्वायर वाला आता है ये सिंगल में लिखा जाता है, इसको बी एक्स प्लस सी लिखा जाता है, तो ये लिख लिया, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। आइए
हमारे पास जो है, इसको अगर मैं रिड्यूस करके लिखना चाहूँ तो ये पूरा किसके बराबर होता है, इसके। तो मैं इसको यही लिख देती हूँ, क्या ख्याल है, और इसकी जगह भी यही लिख देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, आराम से जो है हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपको पता है कि एलसीएम में ये दोनों आएंगे, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी इसको लिखो या इसको लिखो एक ही बात है, जगह बचाने के लिए मैंने ये लिख दिया ताकि मैं दोनों, पता ही आपको कैंसिल हो जाते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम से, तो एलसीएम में ये दोनों हैं, तो एलसीएम से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए के पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और हमारे पास ये वाला जो है बी एक्स प्लस सी, इसमें ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसके पास बच जाएगा एक्स प्लस वन, राइट। यहाँ पे एलसीएम में ये भी लिख सकते हो और ये दोनों भी लिख सकते हो, जगह की कमी की वजह से मैंने ये लिख दिया, मतलब लिख दिया, आप वो भी लिख लो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे वी हैव वन, वाओ ये बड़ा आसान हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा ए एक्स प्लस माइनस माइनस ए एक्स, ए हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे, तो बी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, वेरिएबल सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो बी, और ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर बी एक्स वन जा, ये हो जाएगा बी एक्स, फिर ये हो जाएगा सी एक्स, और ये हो जाएगा सी। तो वी हैव गॉट दिस, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। इसमें अरेंज कर लें, ये एक्स स्क्वायर वाले एक जगह कर लिए हैं भाई, और ये एक्स वाले ये रहे और ये रहे, तो ये एक्स वाले हमने क्या कर लिए चंदा, एक जगह कर लिए, ये आ गया। और फिर हमने जो है ये और ये भाई साहब, ये जो है भाई कॉन्स्टेंट्स को एक जगह कर लिया, ठीक है भाई, ये इजी हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास फिर से वी हैव दिस, तो इसको जीरो मेथड से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो ले लिया, तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। तो ये हो गया पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन टू फाइंड, मीन्स क्या फाइंड आउट करेंगे, इससे हम आए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पुट करती हूँ, तो माइनस वन अगर यहाँ लिखूंगी, माइनस वन प्लस वन जीरो, तो दिस बिकम जीरो, तो इसका मतलब है यहाँ पे ए निकल के आएगा। तो ए के लिए हम करेंगे, यहाँ पे तो वन है, तो यहाँ पे तो एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं है कि पुट करें, इसमें पुट किया जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये बना लिया हमने। अब इसमें आप पुट कर लीजिए, x की जगह वैल्यू क्या है, माइनस वन, यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस वन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर करके, तो ये वन हो जाएगा, ए वन सा ए, माइनस माइनस प्लस वन, तो ये हमारे पास हो गया वन प्लस वन टू, टू यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। कुछ गड़बड़ तो नहीं करती हमने, मेरा ध्यान से देखें, ओह आई हैव जस्ट रियलाइज्ड कि हमारे पास ये जो ए है यहाँ पे है, तो यहाँ पे यू माइट हैव नोटिस्ड कि एक छोटी सी मिस्टेक से क्या हो सकता है, ये देखें, हैव यू सीन दिस ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे, तो ए सिर्फ इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है कि हम इसको ए को इससे मल्टीप्लाई करके ए वन से ए लिखते हैं, यहाँ पे दीज ब्रैकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्रैकेट्स यानी पहले पूरा सॉल्व होगा, फिर ए से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस और ये वन आ जाएगा, तो ये हमारे पास इस तरह से लिखा जाएगा। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि कितना बड़ा फर्क पड़ेगा इससे, कि वन प्लस वन ये हो जाएगा थ्री, ठीक है। तो जस्ट द बेल रैंग, मुझे मतलब ये हुआ कि ये क्या हुआ है, तो अब ये यहाँ पे माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, यानी प्लस का थ्री है, वहाँ जाके माइनस का थ्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये प्लस तो था ही नहीं इन द फर्स्ट इंस्टेंस, यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहे हैं, ए और ये ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस हैज़ टू गो, इसका मतलब है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी सबट्रैक्टेड। ओ माय गॉड, ओके, यू माइट हैव हर्ड द नॉइज एज वेल। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे तीनों, तो वन प्लस वन, देखा आपने ये ब्रैकेट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ए की वैल्यू ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, ए की वैल्यू हो गई 1/3। प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट द ब्रैकेट्स, ठीक है। आई थिंक समथिंग इज हेयर, सम रोडेंट, एनीवेज, चलें, let's continue without any fear। बिस्मिल्लाह, चलें भाई, अब क्या करें भाई, इक्वेटिंग से ही करना पड़ेगा, बाकी सॉल्व या कुछ बात बन सकती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें चंदा, तो ये वन इज इक्वल टू ये है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, सी निकाल सकते हैं। आए इक्वेटिंग पे चलते हैं, ये आ गए हम इक्वेटिंग पे। देखें, गलती सबसे होती है, कोशिश करें कि आपकी गलती आप खुद पकड़ लें और पेपर में पकड़ लें, व्हाइल द पेपर इज विद यू, तो बाद में नहीं, बाद में तो खैर सबको एहसास होता है, वो फाइट्स के बाद में ये कह देते हैं, ये हो जाता है, ये
अल्लाह ताला आसानी करें भाई। ये हो गया 1 इज़ इक्वल टू ए प्लस सी। वैसे भी सब अच्छी तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये हो गया 1 इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3 प्लस सी। अब ये पूरी एक वैल्यू है, आपको बहुत दफ़ा बताया है कि ये हमारे पास ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो आप इसमें से ये 3 नीचे डिवाइड हो रहे हैं वहाँ जाके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। प्लीज़ ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। ये पूरी एक वैल्यू है, यहाँ प्लस का 1/3 है, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का 1/3। एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये 3 हो गया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से, ये हो गया 3 और ये हो गया -1। ओहो डिस्टर्बेंस। अच्छा अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 - 1, ये 2/3 हो गया। फाइनली सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। नाउ लेट्स फाइंड बी। बी को कैसे फाइंड आउट करें चंदा? ये देखें बी हमारे पास इसमें भी है, यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। इट्स गोइंग टू बी इजी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो इट्स गोइंग टू बी 0। 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/3, तो ए की जगह 1/3 आ जाएगा। ये पूरे एक टर्म है, ये प्लस में है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई 1/3। यस फाइनली ऑल द वैल्यूज आर हेयर, सो वी आर गोइंग टू पुट देम। पुटिंग ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी सी को पुट कर देते हैं एंड जो इक्वेशन 1, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। ऑलवेज पॉज द वीडियो व्हेन देयर इज अ नॉइस और डिस्ट्रैक्शन। अच्छा आगे चलते हैं, अब क्या हो जाएगा इसमें 1 में पुट करेंगे चंदा। इक्वेशन 1 हमारे पास जो है ये रही, ए ओवर एक्स प्लस 1, तो ये x प्लस 1 आ गया और a की जगह हमारे पास है 1/3। यू नो दैट वेरी वेल कि 1 ऊपर रहेगा 3 नीचे आ जाएगा। फिर हमारे पास आगे है प्लस b की वैल्यू हमारे पास है -1/3 एंड वी हैव x प्लस c की वैल्यू है 2/3 और नीचे हमारे पास है x² माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, घबराना नहीं है। अब वही इसमें एलसीएम लोगे, एलसीएम में 3 आ जाएगा तो 3 नीचे आ जाएगा और बाकी ऊपर ज़ाहिर है 3 से मल्टीप्लाई होकर सेम रहेगा, तो माइनस का x प्लस का 2 और यहाँ पे हमारे पास आ गया, ये ब्रैकेट्स इस पे लगाने की बजाय इस पे लगा दिए जज्बात में, इसको ठीक कर लें। ब्रैकेट्स जो है वो ऑब्वियसली इस पे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से, ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज़ योर फाइनल आंसर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये माइनस जो है वो इसके साथ है, तो ये माइनस अगर आप चाहें तो ये माइनस जो है वो आप सेंटर में दे दें सबको, तो जब ये माइनस सेंटर में देंगे तो इनकी साइंस चेंज हो जाएंगी, तो ये माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारे पास प्लस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, अगर ये माइनस आप ऐसे करके सेंट्रलाइज करके लिखेंगे, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो बोथ आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो दिस इज़ योर पार्शियल फ्रैक्शन। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल इसके जैसा है। ठीक है, वो है हमारे पास लास्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ ताकि आप इन दोनों को कंपेयर कर सकें। हमारे पास है x² + 1 और है x³ + 1, तो यहाँ पे x³ + 1, यहाँ पे भी x³ + 1, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। तो आई थिंक यू विल बी एबल टू गेट दैट। इसका जो है वो मैं यहाँ पे आंसर मेंशन कर देती हूँ। इसका आंसर शुड बी 2/3 x + 1 और x + 1/3 x² - x + 1, तो दिस शुड बी द आंसर। तो आप इसको सॉल्व करें बिल्कुल इसकी तरह से। इस एक्सरसाइज में बहुत मज़ा आया है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस एक जैसे थे, तो मतलब जैसे मैंने जो है वो ये क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था, फिर ये क्वेश्चन जो है वो 2 सॉल्व किया था, क्वेश्चन 1 के जैसा जो है हमारे पास क्वेश्चन 3 था, क्वेश्चन 2 के जैसा क्वेश्चन 4 था, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था, ये वाला 5 के जैसा जो है क्वेश्चन नंबर 6 था जो आपने सॉल्व करना था, आंसर मेंशन हुआ है। फिर क्वेश्चन 7 सॉल्व किया, इसके जैसा 8 था, तो बहुत मज़ा आया ये करके। अब यू माइट हैव गेस्ड कि अब क्या होगा, वी आर गोइंग टू गेट, वी हैव नाउ केस नंबर 4। फाइनली केस 4 आखिरी केस है हमारे पास। इसमें क्या होगा, dx हैज़ रिपीटेड irreducible quadratic factors।
वहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स थे जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन वो रिपीटेड नहीं थे, नॉन रिपीटेड थे। तो अब हमारे पास आ रहे हैं रिपीटेड। ओ माय गॉड, दैट इज द लास्ट केस। में सब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बहुत आसान है, कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर आप बेसिक लेवल से चलते हुए आ रहे हैं तो फिर तो आपको बहुत आसान लगेगा। जैसे ABCD के बाद जो है वो वर्ड फॉर्मेशन इज़ वेरी इजी, देन सेंटेंस फॉर्मेशन इज़ इजी। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना भाई। तो ये हमारे पास केस 4 है, और केस 4 में हमारे पास हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4, पेज नंबर 82। ठीक है भाई, ये आ गया रिजॉल्व इनटू फोकस, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, क्वेश्चन नंबर 1। थोड़े से आपको झलक दिखा देते हैं कि ये कैसा है। एज यू कैन सी कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है और इस पे स्क्वायर है। ओ माय गॉड, रिकरिंग, यस। तो आप समझ ही गए होंगे कि रिकरिंग है तो अब क्या होगा, मतलब रिकरिंग है तो जो है अब इसको अलग तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है 4.4 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक इसको कंक्लूड कर लेते हैं, और फिर यहीं से जो है वो इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। और लेट मी सी, यस, इसके बाद भी हमारे पास जो एक्सरसाइज है, नो, मुझे लगा कि इसमें भी शायद 8 क्वेश्चंस होंगे, बट वी हैव 6 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज, द लास्ट वन, बट इट इज़ गोइंग टू बी अ लेंथी वन, बिलीव मी, इट्स गोइंग टू बी अ लेंथी वन। ठीक है, तो खैर इतना मुश्किल नहीं है, 6 क्वेश्चन है, यू विल बी एबल टू डू दैट। आई हैव फेथ इन यू कि आप कर लेंगे, लेकिन पहले आपने ये सब किया हुआ हो तो फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफ़िज़।